तो आप मुझे कह रहे हो कि हिंदुस्तान की टेरिटरी पे आप मुझे सुरक्षित नहीं रख सकते? सर रख सकते हैं। राहुल गांधी को पाकिस्तान की सीमा से सटे भारतीय गांवों में नहीं जाने दिया गया। जी हां दोस्तों, वहां पर जो अधिकारी मौजूद थे वो राहुल गांधी से लगातार सिर्फ इस बात पर बहस कर रहे थे कि वो जो गांव जो पंजाब की सीमा पर है, जो भारत के अंदर है, वो पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं और ऐसे में राहुल गांधी को वहां जाने नहीं दिया जाएगा। राहुल गांधी लगातार सिर्फ ये कहते रहे कि हमको आप भारत में ही सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं क्या। पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है पंजाब के गुरदासपुर के दीनानगर इलाके के मकोड़ा पतन गांव के पास से। ये जो जगह हमने आपको बताई है, ये रावी नदी के किनारे बसी हुई है। बताया जा रहा है कि रावी नदी के किनारे उस पार बसे इन गांवों में जो ग्रामीण हैं, जो लोग हैं जो कि लगातार बाढ़ से प्रभावित चल रहे हैं, उन लोगों से मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी जाना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी को अधिकारियों ने जाने नहीं दिया। क्या बातचीत हुई, सुनिए। It is our It is duty. not India? Sir, it is India, sir. Then how is it different? Sir, the terrain is different, sir. कहाँ So terrain we have to tell each and every आपका aspect कहना of है security, कि sir. That आपका is the कहना है only कि thing. इंडियन टेरिटरी में लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैन नॉट गो Sir, बिकॉज पंजाब पुलिस कैन नॉट प्रोटेक्ट no, हिम। no, sir, no, sir. It is not. That is Punjab what you're police is saying. always ready to protect, sir. We are always there, sir. आप कह रहे हो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन इंडिया की टेरिटरी में नहीं जा सकता क्योंकि आप लोग उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, वही कह रहे नहीं, हो? sir. We are willing to protect. We are ready to protect, sir. जाने दो। दोस्तों, राहुल गांधी से जो बात कर रहे हैं, जो एसपी, उनका नाम जुगराज सिंह बताया जा रहा है। इस दौरान राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के तमाम नेता जैसे प्रताप सिंह बाजवा, अमरिंदर सिंह, राजा वडिंग भी वहां पर मौजूद थे और लगातार सिर्फ यही बात कह रहे थे कि आखिर भारत में ही जब आप देश के नेता प्रतिपक्ष को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, तो आप बाकी जो पाकिस्तान की सीमा पर बसे गांव हैं, जो उस गांव में लोग रह रहे हैं, उनको क्या सुरक्षा देते होंगे। लगातार यहां पर राहुल गांधी से सिर्फ यही बात कही जा रही थी कि आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा और इसको लेकर राहुल गांधी सवाल उठा रहे थे कि आखिर क्यों नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि वो जो गांव है वो तो भारत के ही गांव है ना, और हम तो भारत के ही गांवों में जाना चाह रहे हैं। हम पाकिस्तान की सीमा पर नहीं, हम पाकिस्तान की सीमा पर बसे गांव के लोगों से मिलना चाह रहे हैं, उनकी दिक्कत परेशानियां जानना चाह रहे हैं। यहां तक कि राहुल गांधी ने अपनी इस बातचीत में यह भी कहा कि अगर आप हमें जाने नहीं देंगे तो हम दरिया पार करके चले जाएंगे, हम दरिया तैर करके चले जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी को नहीं जाने दिया गया और आखिरकार राहुल गांधी उस नदी के पार बसे गांवों में नहीं जा पाए, उनके ग्रामीणों से नहीं मिल पाए और उन्हें ऐसे ही वापस आना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने मिलकर उस पार बसे जो गांव के लोग हैं उन्हें इधर बुलाया और तब राहुल गांधी से मुलाकात कराई। इसको लेकर के कांग्रेस बुरी तरीके से भड़की हुई है। सोशल मीडिया पर लगातार इस बात का विरोध हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग इस पूरे मामले पर क्या अपनी बात रखते हैं वो भी सुनी जानी चाहिए। राहुल गांधी जी जो दरिया पार लोग हैं, गाँव हैं, उनको मिलना चाहते हैं, उनकी बातचीत सुनना चाहते हैं, तकलीफ जानना चाहते हैं। अब सिक्योरिटी कह रही है आप जा नहीं सकते, वहाँ थ्रेट है। अगर हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी को थ्रेट है पाकिस्तान का, तो फिर अगर हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है तो फिर हम कहाँ सुरक्षित हैं? दोस्तों, राजा वडिंग कहते हैं कि राहुल गांधी बाढ़ पीड़ित परिवारों का सुख दुख बांटने आए थे, लेकिन लगातार अधिकारी सिर्फ उनसे बहस कर रहे थे और उन्हें उस जगह नहीं जाने दिया गया जहां के लोग लगातार कई परेशानियों से जूझ रहे हैं। लगातार ये चीजें उठ रही हैं कि आखिर राहुल को उस पार जाने से क्यों रोका गया। क्या राहुल गांधी को देश के अंदर ही सुरक्षा नहीं दी जाएगी? क्या राहुल गांधी उस पार जाना चाह रहे थे और पुलिस जो है वो राहुल गांधी को प्रोटेक्शन देने में फेल साबित हो रही थी? यहां पर पुलिस प्रोटेक्शन को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं और राहुल गांधी लगातार ये बात कह रहे थे कि आखिर हमें वहां जाने क्यों नहीं दिया जा रहा। क्या भारत की जो जवान है, जो भारत के पुलिस है, क्या वो वहां पर सुरक्षा नहीं दे सकती है? लगातार राहुल गांधी अपने इस बातचीत में एक ही बात कह रहे थे कि आप सीधे सीधे मुद्दे पर आइए, आप ये कहिए ना कि आप हमें सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, इस वजह से आप हमें नहीं जाने दे रहे हैं। और इसको लेकर के कांग्रेस के सोशल मीडिया पर जितने भी
नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो भड़के हुए हैं। सुप्रिया श्रीनेत इस पर लिखती हैं, राहुल गांधी पंजाब में बाढ़ पीड़ितों से मिलने के क्रम में नदी के दूसरी ओर रहने वाले पीड़ितों से मिलना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने खतरा बताकर उन्हें वहां जाने नहीं दिया। अगर राहुल को हिंदुस्तान की सरजमीन में पाकिस्तान से खतरा है और वे हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं हैं, तो कहां सुरक्षित हैं? एक और कांग्रेस की नेता लिखती हैं, अरविंद केजरीवाल की पंजाब पुलिस का दिमाग खराब हो गया है। बाढ़ पीड़ितों से मिलने गए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पुलिस ने लोगों से मिलने से रोक दिया। दिल्ली चुनाव हारने के बाद केजरीवाल बौखला गए हैं। वहीं कांग्रेस के नेता राजेश राम लिखते हैं, पंजाब पुलिस द्वारा राहुल गांधी को बाढ़ पीड़ित परिवारों से मिलने से रोकना साफ दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी सरकार पीड़ा को कम करने की जगह राजनीति साधने में अधिक रुचि रखती है। फंसे हुए लोगों को राहत पहुंचाने के बजाय आप सरकार उस नेता को रोकने में लगी है जो उनकी मदद करना चाहते हैं, जो उनके सुख दुख को सुनना और उनसे संवाद करना चाहता है। और इसी तरीके से सोशल मीडिया पर जो आम जनता है वो भी भड़की हुई है। दोस्तों, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन जो सीमा होती है, देश की सीमा जो पड़ोसी देशों से सटी होती है, वहां पर आर्मी के जो जवान होते हैं वो सुरक्षा दे रहे होते हैं। आमतौर पर केंद्र की भाजपा सरकार के तमाम नेताओं की तरफ से, खुद प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा जाता है कि अब जो आतंकी हैं वो घुसपैठ करने में विफल हैं। हमने आतंकियों को चुन चुन कर मार दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इसको मुद्दा बनाने की भरपूर कोशिश की गई थी और उस ही देश में राहुल गांधी उस सीमा से सटे गांवों में नहीं जा सकते। राहुल गांधी कोई आम सांसद नहीं है। राहुल गांधी सिर्फ एक क्षेत्र के नेता नहीं है, वो देश के नेता प्रतिपक्ष हैं। और देश का नेता प्रतिपक्ष अगर उन सीमा से सटे गांवों में जाना चाहता है तो उन्हें वहां जाने से रोका जा रहा है। वो काम जो शायद प्रधानमंत्री को करना चाहिए, अगर वो काम कोई और नेता कर रहा है तो कहीं उस काम से जनता प्रभावित ना हो जाए, इसलिए उस काम में अड़ंगा डालने की कोशिश की जा रही है। साफ तौर पर दिख रहा है। आप भी जानते हैं, कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी भी आए थे पंजाब, कैसे सिर्फ अपने हेलीकॉप्टर में हवाई सर्वेक्षण कर निकल गए थे। लेकिन जब राहुल गांधी जमीन पर उतरे हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गांव नदी के पार है कि पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। वो जब वहां जाना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने से रोका जा रहा है। इसको लेकर के सवाल न सिर्फ पंजाब की सरकार पर उठ रहे हैं, बल्कि केंद्र की भाजपा सरकार से खास तौर पर सवाल पूछा जा रहा है कि क्या केंद्र की भाजपा सरकार, जो सीमा पर बसे लोग हैं, सीमा के पास अगर कोई नेता जाना चाहता है तो उन्हें सुरक्षा देने में फेल साबित हो रही है? क्या केंद्र सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है, उससे सुरक्षा की जिम्मेदारियां नहीं संभल रही हैं? इसको लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी जब लोगों से मिलना चाह रहे थे तो आखिरकार उन्हें नहीं मिलने दिया गया और राहुल को वहां से ही लौटना पड़ा। इस पूरी खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपका जो भी कहना हो, आप इस पूरे मसले पर अपनी जो भी राय रखते हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और याद रखिएगा, ये खबरें आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, इस वजह से आप उल्टा चश्मा यूसी को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।